हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये है हमारी राधा अष्टमी की स्पेशल रीडिंग। देखते हैं राधा माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जय श्री कृष्णा बोलने से तो कृष्ण जी प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन जब हम राधे राधे बोलते हैं तो श्री कृष्णा और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और राधा माँ की कोई बात कृष्णा जी कभी नहीं टालते, इसलिए जब भी श्री कृष्ण से कोई बात मनमानी हो, कुछ काम कराना हो, तो अगर आप राधा माँ को बोलेंगे तो वो ज़रूर होगा। ओके, तो देखते हैं आज राधा माँ आपसे क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। फर्स्ट है ये पिंक स्टोन रोज क्वार्ट्ज, सेकंड है ये एमेथिस्ट और थर्ड है ये ब्लू स्टोन लैपिस lazuli। ओके, तो ये हो गया ब्लू, ये हो गया एमेथिस्ट और ये है रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, तो आप अपना पाइल चूज़ कीजिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगे और मैसेजेस में भी आप डायरेक्ट अपने मैसेज पर जा सकते हैं। तो आज हम राधे राधे बोलकर ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं और विश करते हैं कि राधा माँ का आशीर्वाद अब सब पे बना रहे। ओके, तो विल स्टार्ट फर्स्ट पाइल से। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ करा है। तो आपका कृष्णा कार्ड है फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर। तो ये कार्ड कहता है कि आप ऐसे इंसान हैं, आप बहुत ही दिल के प्यारे और सीधे इंसान हैं और हमेशा आपकी यही कोशिश रहती है कि आप अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की, जो भी आपके रिलीजन में जो भी कल्चर चलता है उसको आप अपनाने की कोशिश करें और हमेशा बड़ों की दी हुई बात को मानने की और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को लीड करने की आपकी पूरी कोशिश रहती है। तो इसलिए प्रभु श्री कृष्णा राधा माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। जो भी आपके बड़े आपको सिखाते हैं, आप हमेशा उसको अपनी लाइफ में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है एम्पैथी। तो ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों की पोजीशन को, दूसरों के स्टेट ऑफ माइंड को, दूसरों के सर्कमस्टांसेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को हमेशा समझते हैं और बहुत ही जेंटल और अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। आपका जो ओशो कार्ड है वो है फाइटिंग, विच सेज कि आप हमेशा हर हाल में सर्कमस्टांसेस को फाइट करते हैं और अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी विल पावर लगाते हैं विन करने में। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा है आप पे, राधा माँ की कृपा है, आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो ज़रूर पूरा होगा। बस आप अपना विश्वास बनाए रखिएगा। और कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो इतने फेवरेबल नहीं होते और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि अब आप क्या करेंगे, अब इन सर्कमस्टांसेस को कैसे फेस करेंगे, कैसे निकलेंगे इन सर्कमस्टांसेस से। लेकिन हमेशा अपनी लाइफ को याद करिएगा, जो भी पीछे डिफ़िकल्टीज़ आई हैं आपकी लाइफ में आज तक, हमेशा आप उनमें से विक्टोरियस निकल के आए हैं। अगर आज आप अपनी लाइफ को एक फ्लैशबैक की तरह देखते हैं तो शायद आप भी खुद पर हैरान हो जाएंगे कि हाँ, आपने कितनी हिम्मत रखी और आपने कैसे उन सिचुएशंस को फेस करा। सो ऑलवेज़ मेंटेन द फेथ। याद रखिएगा, राधा माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। बिकॉज़ यू आर काइंड, जेंटल, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, हर एक की सिचुएशन को समझते हैं आप और बड़ों का बहुत आदर करते हैं। इसलिए प्रभु आपसे हमेशा प्रसन्न हैं और आगे भी प्रसन्न रहेंगे। ओके, सो कीप योर फेथ ऑन। और जिस भी चैलेंज से आप इस वक्त निकल रहे हैं, याद रखिएगा राधा माँ के कार्ड्स में यही आया है कि आप उसमें से विक्टोरियस निकलेंगे। ओके, सो जस्ट कीप योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। श्री कृष्णा इज़ विद यू। ओके, हैव अ ग्रेट डे और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। ओके, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आई वेलकम ऑल दोस जिन सब ने एमेथिस्ट चूज़ करा है। तो देखते हैं राधा माँ का आपके लिए क्या संदेश है। आपके लिए प्रोटेक्टेड आया है और फिर एनवी और फिर रिसेप्टिविटी। गॉड लव्स यू, ही कीप्स यू वेरी जेंटली और आपकी सभी नीड्स को वो हमेशा पूरा करते हैं और आप हैप्पी को लकी लाइफ लीड करने में बिलीव करते हैं। बट ये जो एनवी का कार्ड है ये कहता है कि बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं, जो आपसे कम एफिशिएंट हैं, जिनकी नॉलेज आपसे कम है, फिर भी वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं है। जो लोग आपको दूर से बहुत हैप्पी और कंटेंटेड दिखते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कोई ना कोई और सिचुएशन ऐसी हो जो अनप्लेजेंट हो, और अगर आप स्विच करना चाहें अपनी लाइफ को उनके साथ तो आपको उनकी पूरी लाइफ का विजन लेना पड़ेगा। एक ही एंगल से विजुअलाइज करके आप नहीं सोच सकते कि उनकी लाइफ बहुत प्लेजेंट है और आपकी लाइफ प्लेजेंट नहीं है। हर एक की लाइफ में पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है, और ये हर एक की पर्सनल नेचर होती है कि वो अपनी कौन सी वाली लाइफ को पब्लिक में दिखाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं कि उनके पास बहुत कुछ होता है और एक या दो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते रहते हैं, और कई लोग होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना वो अवॉइड करते हैं और पब्लिक में, सोसाइटी में एक हैप्पी इमेज वो बना के रखते हैं। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन होता है, पर्सनल माइंडसेट होता है, पर्सनल थॉट पैटर्न होता है हर पर्सन का कि वो किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने जॉय को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पॉजिटिविटी को। बिकॉज़ हर पर्सन के पास दोनों हैं, पॉजिटिविटी भी, जॉय भी, और नेगेटिविटी और सैडनेस भी। तो उनका बैलेंस बनाकर हमको सोसाइटी में मूव करना होता है। जो रिसेप्टिविटी का कार्ड है वो कहता है कि बहुत जल्दी ही आपके सभी एक्शंस का आपको फ्रूट मिलने वाला है और बहुत मल्टीपल, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपका। जो जब कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। काफ़ी टाइम से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको, जिसको बोलते हैं एकत्रित परिणाम मिलेगा। आप यू विल गेट अ रिजल्ट विच विल गिव यू मल्टीपल बेनिफिट्स, और काफ़ी पुराने आपके अच्छे करे हुए काम, आपकी मेहनत, दैट इज़ ऑल इन द यूनिवर्स। ईच एंड एवरी पॉजिटिव डीड दैट यू डू, गॉड इज़ सीइंग इट, गॉड इज़ सीइंग एवरीथिंग। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने सुना होगा ना कि ऐसे गीता जी में कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो हम लोग क्या सोचते हैं, लेमैन क्या सोचता है कि इसका ये मतलब है कि हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए और वी शुड नॉट वरी अबाउट द फ्रूट्स। लेकिन इसका ये मतलब होता है एक्चुअल में कि आप अपना कर्म करते रहिए और प्रभु जानता है कि उसको आपको क्या देना है, और वो एक भी चीज़ को अनदेखा नहीं करता। ही इज़ ऑलवेज अवेयर, ऑलवेज एक्टिव एंड ऑलवेज सीइंग एवरीथिंग। सो हैव फेथ इन श्री कृष्णा, और राधा माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जो रिसेप्टिविटी का कार्ड है दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जस्ट कीप योर चैनल्स ओपन। कहते हैं कि सन इज़ आउटसाइड, इट इज़ गिविंग लाइट टू एवरीबडी, लेकिन अगर आप अपने डोर और विंडो नहीं खोलेंगे तो वो सनलाइट अंदर नहीं आ पाएगी। So keep the doors and windows open of your house, of your life, to take the maximum receptivity of the blessings which the universe is giving you. Okay, wishing you a wonderful day and Radha Ma blessings for you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ब्लू लैपिस लजूली चूज़ करा है। देखते हैं राधा माँ का क्या संदेश है आपके लिए। आपके लिए आया है सीयर ऑफ द ट्रूथ, और फिर फेलियर, और फिर पॉसिबिलिटीज़। तो आपका यही माइंडसेट है कि आप एक क्विजिकल थॉट्स आपके माइंड में बहुत बार आते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। श्री कृष्णा ने, प्रभु ने, ईश्वर ने क्या सोचकर ये वर्ल्ड बनाया था। यू नो देयर आर सो मेनी वियर्ड थिंग्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। देयर आर पीपल हु आर नॉट डूइंग गुड बट दे आर गेटिंग सो मच, एंड दे आर
पीपल हु आर सो गुड और उनको इतनी अच्छी लाइफ नहीं मिली है। तो आप सरेंडर कर दीजिए गॉड को। हो सके तो यू कैन हैव लाइक लिसन टू गुरु नॉलेज, विजडम टॉक या गीता जी को पढ़िए, तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। दिस लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस लाइक यू नो, जो आपकी अभी लाइफ है इसमें बहुत कुछ हमारे पास्ट लाइफ कर्मास पर भी डिपेंड करता है। एक एक्यूमुलेटेड कर्मा भी होता है और एक प्रेजेंट कर्मा होता है, विच इज़ व्हाट वी डू। कर्मा मीन्स एक्शन। तो आप अगर अपना एक्शन बढ़ाएंगे, किसी भी चीज़ में आप रिजल्ट चाहते हैं तो अपना इनपुट बढ़ाइए तो आपका आउटपुट भी ज़रूर बढ़ेगा। दिस फेलियर कार्ड सेज कि नेवर बी स्केयर्ड ऑफ री अटेम्प्टिंग। अगर आप कुछ करते हैं और आप उसमें फेल होते हैं तो उसको री अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर बार आप पहले से बेहतर होंगे, आपके हाथ में एक्सपीरियंस होगा, यू विल बी मोर एक्सपीरियंस दैन द फर्स्ट टाइम। और हिम्मत कभी मत छोड़िएगा। जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है ये कहता है कि लाइक एन ईगल यू नो विच कैन सी इन अ वाइड जोन, बहुत दूर तक उसकी नज़र जाती है, ऐसे ही आप अपने व्यू पॉइंट को बड़ा रखिएगा, अपने टारगेट्स को बड़ा रखिएगा। लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो जो ये कार्ड कह रहा है वो शायद बहुत बड़ा है यू नो। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं ये कभी कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आप हिम्मत मत रखिए, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको आप बड़ा ही रखिए। डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। 2-3 बार अगर आप फेल भी होंगे तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, राधा माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप ज़रूर सक्सेसफुल होएंगे। बस रीअटेम्प्ट करने से कभी मत घबराइएगा। जितनी इनपुट देंगे उतना आउटपुट ज़रूर मिलेगा, ये विश्वास रखिएगा। इसलिए अपने इनपुट को बढ़ाइए टू गेट बेटर रिजल्ट्स। अपने टैलेंट्स को ग्रो कीजिए, हर तरह से बेटर और इम्प्रूव होने की कोशिश कीजिए। जहाँ से भी कुछ भी सीखने को मिले वो ज़रूर सीखिए। ओके, सो गॉड इज़ विद यू। रिमेंबर, फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसलिए मेहनत करते रहिएगा, कभी मेहनत से मत घबराइएगा। ओके, सो राधा ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड हैव अ लवली डे। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।